चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करे आरंभ। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय वो अचल के 2 श्लोक रह गए थे, वो किसी कारण से बस में सफर कर रहा है, तो उसकी जगह पर दूसरे नंबर पर है हेमंत बड़ौदा से। तो हेमंत जो है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो वो करेंगे। हेमंत जी आप अपना हैंड आप करें। हेमंत जी। जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय। हाँ करें जी जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, ये निबंध में है। और वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ ये श्री सुबोधनी जी में है। तो शास्त्रार्थ समस्त भागवत में वर्णित आनंदमय हरि की सभी आनंदमय लीलाएं शास्त्रार्थ में वर्णित है। स्कंदार्थ भागवत के 12 स्कंद भगवान के 12 अंगों के परिचायक है। प्रकरणार्थ हर स्कंद में प्रकरण के अनुसार विभाग किए गए हैं, वो तत्त स्कंद में वर्णित है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है, हीनाधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण और उत्तम अधिकार प्रकरण। अभी तक हमने प्रथम 3 अध्यायों में हीनाधिकार प्रकरण एवं 4 से 6 द्वितीय 3 अध्यायों में मध्यम अधिकार तथा 7 से 19 में उत्तम अधिकार का वर्णन है। सो ये निरूपण हम एक किया गया है अभी तक, और 7वें अध्याय में हम अभी तक निरूपण कर रहे हैं। मतलब अभी 7वें अध्याय में श्लोक 1 से लेकर 23 तक निरूपण हो चुका है। अब आगे के श्लोक 24 से मैं निरूपण कर रहा हूं। तो पिछले अध्ययन में हमने देखा कि जो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों का शिरच्छेद किया, तो उस शोक से व्याकुल जो द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने उनको प्रिय वचनों से उनको सांत्वना दी। तो अश्वत्थामा को मैं पकड़कर लाऊंगा ऐसा जो, और तुम उसके शीश को लेकर आऊंगा, उस पे बैठ के जो स्नान करके अपने शोक को मतलब दूर करना। इस प्रकार से हमने पिछले इसमें देखा। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए, रथ से अश्वत्थामा के पीछे गए, तो वो भय के कारण अश्वत्थामा जो भागा, तो अपने प्राणों के जो भय से, मतलब प्राण जाने के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो ब्रह्मास्त्र के तेज को देखकर, जो प्रचंड तेज प्रादुर्भूत हुआ चारों ओर से, तो अर्जुन ने प्राणों को वो नष्ट करने वाला तेज देखा और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जो 4 श्लोकों में उनकी स्तुति रूप स्तुति की, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अवंकरा आदि जो श्लोक का
आगे किए थे उनमें स्तुति की, जिनमें से 2 श्लोक जो हो चुके हैं। अब ये 24वां श्लोक जो मैं निरूपण करूंगा। आवासार्थ है 24वें श्लोक का। जो स्वयं निर्दोष है वह दूसरे के दोषों को दूर करे, इसमें कोई बात नहीं है, इस बात को कहते हैं। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। वह ईश्वर ही आप अविद्या से मोहित चित्त वाले प्राणी समुदाय को अपने प्रभाव से उस कर्म के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को देते हैं। सुबोधनी जी हैं, वह पूर्वोक्त गुणयुक्त भगवान ही माया से मोहित चित्त वाले भ्रांत जीव को भ्रांति से जो भी वह चाहता है उसे भी दे देते हैं अथवा भ्रांति दोष को मिटाते हैं। इससे यह कहा गया कि वास्तव में उत्तम अनुत्तम जो भी कुछ जीव चाहता है भगवान उसे वही देते हैं, इसलिए वह सर्वाभीष्ट देने वाला है। आपकी आवाज हेमंत जी आवाज डाउन हो गई आपकी। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। तो इससे यह कहा गया कि वास्तव में उत्तम अनुत्तम जो भी कुछ जीव चाहता है भगवान उसे वही देते हैं, इसलिए वह सर्वाभीष्ट देने वाला है। यदि जो भी चाहे उसे ना दे तो उसका सब लोग भजन नहीं करेंगे। ये श्लोक जय हो गया 24वां। आगे करूं जय? हाँ, किसी देखते हैं कोई कैसे। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय जनरली मतलब महाप्रभु जी के सिद्धांत अनुसार हम देखते हैं तो ये आता है कि जो भी कुछ होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। मतलब अगर हम नवरत्न आदि में भी महाप्रभु जी का देखें तो लोकेश्वासम दशावेद है। तो यहाँ जो महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं तो मतलब उत्तम अनुत्तम जो भी कुछ जीव चाहता है भगवान उसे वही देते हैं और सर्वाभीष्ट देने वाले हैं, मतलब जो इष्ट है। ये थोड़ा कैसे हम क्या प्रसंग के अनुरूप ही देखें या कुछ समझ सकते? समाधान बिल्कुल, ये जो है इसमें कहा गया है कि उत्तम अनुत्तम जो भी कुछ जीव चाहता है भगवान उसे वही देते हैं। तो उत्तम तो अपने एक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तम तो जो भगवान की जो भक्ति है वही है, उसे जीव चाहता। कुछ लोग जो सकाम चाहते हैं तो कोई कामना यदि भगवान से चाहें तो क्या वो भगवान नहीं देंगे? वो तो कल्प वृक्ष की तरह, यदि उसको अनुत्तम ही तो माना जाएगा जो भगवान की भक्ति को छोड़कर यदि कुछ और मांगे तो भगवान उसे दे देंगे, भले वो लौकिक हो। मेरी समझ से तो ये है, तो इसलिए वो अनुत्तम ही है जो कुछ यदि भगवत भक्ति के अलावा कुछ भी जीव चाहे तो अनुत्तम ही है। तो ऐसे अनुत्तम को जो लौकिक काम आदि जो कुछ भी हो मतलब उसको प्रभु दे देते हैं, इसमें तो कोई शंका मुझे लगती नहीं है। उत्तम भी प्रभु प्रदान करते हैं और लौकिक कामना आदि से कोई सकाम भजन करे तो वो कामना पूरी हो जाती है, ऐसा मैं समझता हूँ। हो जाती है मतलब वो प्रभु का महात्म्य की दृष्टि तो से तो बराबर है, लेकिन यहाँ जो आया ना कि भगवान भ्रांति से भी कुछ मांगे माया से तो उसे भी दे देते, तो हम मतलब महाप्रभु जी सुबोधनी जी का अर्थ कर रहे हैं ना इस तरह से, इसलिए थोड़ा संशय हुआ कि हम महाप्रभु जी के संप्रदाय में तो ये नहीं मानते हैं क्योंकि ठाकुर जी जीव का जो अच्छा होगा वही करेंगे, भले जीव कुछ भी मांग ले अगर वो भक्ति मार्गीय है तो, इसलिए थोड़ी शंका। हाँ ये तो सही है, पर ये जो भागवत को कल्प वृक्ष के रूप में जैसे पहले हमने एक कल्प निगम कल्प तरु ये मतलब ऐसे पढ़ा था, तो जो कल्प तरु की तो महिमा इसीलिए है नहीं कि जो भी कामना अभिष्ट जो भी हो उसको उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उसी संदर्भ से इसको अपन
देख सकते हैं। जी आप भाई थोड़ा भ्रांति से मांगे, एक अबोध बालक की तरह। भ्रांति तो उसी को कहेंगे ना जो अनजान है। अभी भ्रांति से कोई मांगे उसको, तो अबोध है, वो मांगे तो वो मिल जाता है इसमें। अब भगवान किसी का जो यदि विशेष कृपा करें तो भले ही उसको ना दें, परंतु कोई अगर सखा में मांगता है, भगवान को देने की इच्छा है तो दे देते हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ। आपसी करेंगे फिर समझ। कृपनाथ आप ही करें फिर, विनती है। मैं तो जो अल्पमति नहीं, में अभी जो आया। तो आप क्या किए हुए हैं वो अगर बोल लें तो अच्छा है। हेलो, हाँ जय, मैं बोल रहा हूँ फिर। जय, इसमें ये दिया क्लियर कि जीव को भ्रांति से जो भी वह चाहता है, यानी जो माया से मोहित हो गया जीव, अब माया से मोहित वाला जीव वो तो भगवान वो तो कुछ भी मांग सकता है। वो तो यानी संसार की वस्तुएं ज्यादातर मांगेगा वो। यदि भगवान नहीं देंगे मान लो उसको, तो नीचे लालच में दे दिया है, तो लोग भगवान नहीं देंगे तो लोग भगवान मानी का भजन नहीं करेंगे। भला जो मोहित हैं वो भी भजन कैसे भी करते हैं, किसी भी रूप में, विभूति रूप में करते हैं, अन्य अवतारों में करते हैं, तो भजन तो करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि भगवान हमको देते हैं, इसलिए भगवान सबको दे। क्योंकि भगवान ने सभी 3 प्रकार की जो सृष्टि बनाई है, तो जो प्रवाहित सृष्टि है वो तो उन्हें तो भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी भगवान उनका सभी कुछ, उनकी व्यवस्था भगवान ही तो करते हैं। भगवान के अलावा और कहीं की व्यवस्था ही नहीं उनकी। तो ये तो जो है पहले से क्लियर है कि भगवान सबको देते ही हैं, निश्चित है। अब रही बात पुष्टि भक्ति मार्ग की, वो अलग बात है। अब महाप्रभु ने सुबोधिनी लिखी है, तो वो ये तो नहीं है कि हमारे श्लोक में दिया, उसको भी तो डिटेल उन्हें समझाना पड़ेगा सब लोगों को, तब समझ में आएगा। जैसे मेरी समझ में ये आया। जैसे ये गीता जी कौन है? आप हाथ ऊंचा किए हुए हो, कुछ कहना हो तो आप बोल दें। गीता जी आगरा से। ये तो पता नहीं, बोलें तब पता चले। फोन हेलो, म्यूट है। हेलो। हाँ बोलिए। वो ऐसा है कि भगवान भक्त के लिए ही अच्छा सोचते हैं कि अच्छा भक्त के लिए का हर एक के लिए। तो जो उत्तम नहीं मांगता है तो भगवान ऐसा थोड़ी ना है, जो कामना से बचता है तो उसको वही कामना पूरी कर देते हैं। लेकिन भक्त के लिए भगवान अच्छा विचारते हैं कि जैसे नारद जी ने ना मुंह मांगा था कि मेरा मतलब सुंदर मुंह हो जाए, तो बंदर जैसा बना दिया कि नारद जी को मुंह में नहीं डालना था भगवान को। अब भगवान ने अच्छा ही सोचा था नारद जी का। शिक्षा पद में आता है। तो भगवान हर एक के लिए थोड़ी ना, भक्त के लिए भगवान भक्त हर एक के लिए। तो कामना से जो भज रहा है, जैसा कामना होती है उसके पूरा कर देते हैं भगवान। यहाँ अंतिम में महाप्रभु ने इस विषय का जो रहस्य है उसको उद्घाटित किया है कि अन्यथा सर्वेशाम अभजनीय स्यात्। भगवान सबको उसका अभीष्ट देते हैं, यानी जो जो चाहता है उसे भगवान वो उपलब्ध कराते हैं। यदि ऐसा न करें तो भगवान सबके लिए भजनीय न रह जाएं। तो भगवान ये भी नहीं चाहते हैं कि वो सबके लिए अभजनीय रहें। इसलिए भगवान भगवद गीता में स्पष्ट आज्ञा करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो अब जो जैसे चाहता है उसे वो फल भगवान प्रदान कर देते हैं। अब उसमें हमारी ये पुष्टि मार्ग की दृष्टि से ऐसी जड़ाग्रह हमारा हो कि नहीं, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए, ये हमारी समस्या है। समस्या भगवान की नहीं है, क्योंकि भगवान तो जैसे पुष्टि जीवों के उपास्य हैं उसी तरह से सभी के उपास्य भी हैं। तो बरसात जैसे गिरती है तब हम ये कहें कि
समुद्र में बरसात गिरने से क्या लाभ है, रेगिस्तान में गिरने से क्या लाभ है। उपजाऊ जमीन है, वहीं पर बरसात गिरनी चाहिए। तो ये तो आप लोगों की समस्या है, यानी हमारी बरसात को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ वो बरस रही है। बरसना उसका स्वभाव है, समय आने पर बरस जाती है। अब सिलेक्टिव होकर बरसे, ऐसा बरसात के लिए संभव नहीं है। उसके लिए पीछे आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी कि कहाँ पानी देना, कहीं नहीं देना। गैर कानूनी ढंग से आपने मकान बना लिया है और आप पानी मांगोगे तो नगर पालिका मना कर सकती है कि नहीं, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और जो जो भी उनकी आवश्यकता हो तब आपको कनेक्शन देंगे। तो इसके लिए फिर वो विभाग जिसमें इन सब चीजों का विवेक हो, तो फिर भगवान को फिर ऐसा करना पड़ेगा। तो भगवान का पुष्टि पुरुषोत्तम होना एक पहलू है। तो पुष्टि पुरुषोत्तम होने के पहलू से पुष्टि जीव यदि अनुचित कामना करता है तो फिर भगवान उसको नहीं देते हैं या उसकी कामना को नष्ट करते हैं। जो सिद्धांत मुक्तावली में कहा है कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, भजते हैं वो तो वहीं सिद्ध हो गया। तो यदि लोकार्थी होकर कोई पुष्टि जीव भगवत भजन करेगा तो भगवान उसकी कामना पूर्ण नहीं करेंगे, तो वो क्लेश को प्राप्त होगा। पीछे उसको अक्ल आ जाएगी तो कामना भी उसकी छूट जाएगी। तो इस तरह से भगवान उसके उस दोष को भी मिटा देते हैं। और पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में जब भगवान व्यवहार नहीं करते हैं तो वो जगत पिता हैं, विश्वम्भर हैं। तो जो जैसी कामना करेगा उसको वैसा फल भगवान देते भी हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो भगवान के पुष्टि मार्ग में बांधना ये हमारी छोटी मनोवृत्ति का प्रदर्शन है। ये एक बात है। और दूसरा ये है कि अनुवाद में यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है। जैसे कि इसकी उत्थानिका में भी अनुवाद में गड़बड़ी है और जिस पंक्ति को लेकर अभी चर्चा चल रही है उसके अनुवाद में भी भूल है। मूल में केवल इतना ही है कि अन्येषाम दोष दूरीकरणम कैमुतिक न्यायेन आह। 23वें श्लोक में भगवान निर्दोष हैं, पंचविध दोष रहित हैं, ऐसा निरूपण किया गया। और वहां ये विचार हुआ था कि जो स्वयं निर्दोष हो वही दूसरे के दोषों का निवारण कर सकता है। तो जब भगवान निर्दोष हैं ये सिद्ध हो गया तो कैमुतिक न्याय से भगवान अन्य के दोष भी दूर करते हैं। यानी स्वयं निर्दोष हैं तो दूसरे के भी दोष भगवान दूर कर देते हैं। इसमें कहना ही क्या, ये बात 24वें श्लोक में कही जा रही है। और उसमें ये जो पंक्ति है कि भ्रांत्या यदेव प्रार्थयते तदेव प्रयच्छति किमुत भ्रांति दोषम दूरी करोषि इति। यहाँ डायरेक्ट स्पीच में इस बात का निरूपण किया जा रहा है कि आप कैसे हो कि जो भ्रांति से आपसे जो कुछ प्रार्थना करते हैं उनको भी आप
उनके अभिष्ट पुरुषार्थ को दे देते हो, तब फिर आपके भजन करने वाले के भ्रांति दोष का आप निराकरण करते हो, इसमें कहना ही क्या। ऐसा इसका अनुवाद होना चाहिए। उसके स्थान पर अनुवादक ने कुछ और तरह से कर दिया है कि भ्रांत जीव को भ्रांति से जो भी वह चाहता है उसे भी दे देते हैं, अथवा भ्रांति दोष को मिटाते हैं। ये अथवा नहीं होना चाहिए। भ्रांति से जीव जो चाहता है उसे आप उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो, तब फिर उसकी भ्रांति दोष का निराकरण कर देते हो, उसमें कहना ही क्या। ऐसा इसका अनुवाद होना चाहिए। जी जी जी। जैसे मेरा एक प्रश्न और है, क्योंकि कल समय नहीं बचा था लास्ट में। श्लोक क्रमांक 23 में है सुबोधनी की व्याख्या में पेज नंबर 287। सुबोधनी की व्याख्या में चौथी लाइन में दिया, जय चौथी लाइन में भगवान जब निर्दोष होंगे तभी ब्रह्म संबंध लेने पर जीवों को निर्दोष बना सकते हैं। अब भगवान निर्दोष हैं इस बात का प्रतिपादन करते हैं, यानी दोष 5 प्रकार के। इसमें 5 प्रकार के दोष महाप्रभु जी ने पहले जो बताए हैं और इसमें जो बताए हैं, इनमें जो है 2 दोषों के नाम, या तो इसका जो है शब्दार्थ नहीं समझ पा रहा मैं, या इसका जो है कुछ मीन पर्यावाची कुछ दूसरा होगा। जैसे कर्मजन्य दोष बताया तो वहां पर जो है महाप्रभु जी ने स्पष्ट दोष बताया उसको। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मायाजन्य दोष है, तो बात संयोग दोष। तो जिस दोनों शब्द जरा क्लियर नहीं हो जाए, कर्मजन्य को स्पष्ट माने और मायाजन्य को संयोग माने, और आपसी ने जो समझाया कर्मजन्य को वो अलग प्रकार से समझाया, स्पष्ट उसमें समझ में नहीं आ पा रहा। जैसे थोड़ा जो दोनों शब्दों को जैसे समझाना। श्री पुरुषोत्तम जी ने इस विषय को सिद्धांत रहस्य की विवृत्ति में स्पष्ट किया है, और श्याम दादा ने उनकी जो भूमिका है कहीं आपने उसे भी वहां पर स्पष्ट किया है, और वहां इस बात पर ही विचार किया है कि सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च, ये जो 5 गिनाए हैं वो 5, और सुबोधिनी में जो कर्म काल स्वभाव माया और देश जन्य कहे हैं वो एक हैं या अलग हैं। तो वहां पुरुषोत्तम जी ने उनका समन्वय करते हुए एक ही माना है। तो काल और देश ये दोनों में समान है। सहजा देश कालोत्था, तो देशोत्थ और कालोत्थ दोष तो रहे। अब संयोग स्पर्श और सहज ये 3 की बात बचती है। तो वहां पर पुरुषोत्तम जी ने उसी का अंतर्भाव ये तीनों का किसी किसी के साथ किया है। अब वो मुझे इस समय पूरा स्मरण नहीं है, पर उसको फिर देख के हम सुलझा सकते हैं कि कौन से दोष के साथ सिद्धांत रहस्य में कहे गया, कौन सा दोष हमें मिलाना है। जी जी, सिद्धांत रहस्य में देखना कौन टीका कौन की, पुरुषोत्तम जी की। जी जी, मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। मुझे भी कल के श्लोक के विषय में 1-2 प्रश्न थे जी। 21 के श्लोक के सुबोधिनी जी में ये अंत में ऐसा आ रहा है कि अर्जुन जी बिना घबराए वो प्रभु की स्तुति करते हैं। फिर अगले 4 जो श्लोक है वो प्रभु के स्तुति के विषय में श्लोक है। और ये 22 के श्लोक में, यानी जो पहली जो स्तुति का जो श्लोक है, उसमें पहली लाइन में सुबोधिनी जी में ऐसा आ रहा है कि जो कृष्ण कृष्ण का जो 2 बार कहा है उसका अर्थ ले रहे हैं कि अथवा से कि भय से 2 बार कहा। तो यही थोड़ा समझना चाहिए कि पूर्व के श्लोक में ऐसा आ रहा है कि
बिना घबराए, फिर यहाँ पे ऐसा समझा रहे हैं कि यानी भय से, इसे कैसे समझे दीजिए? हाँ, जिनका श्लोक था वो कुछ कहना चाहें तो। जी जी, इसमें जैसे ये लिखा है कि जैसे आदर बताने के लिए अथवा भय से, दोनों बातें कही है। आदर बताने के लिए या तो 2 बार कहा है अथवा भय से 2 बार कहा है। जी जी जी। वो तो इन्होंने ये प्रश्नकर्ता ने ये बात कही, आप इसके ऊपर कुछ कहें तो बात बनती है। जैसे इसमें एक ये भय से कहा है, आदर बताने के लिए। अभी दोनों में से 2 ऑप्शन है। अभी ये भय भय करके पूछ रहे हैं कि भय के लिए कहा है। पहले पूर्व के श्लोक में जो है वो ऐसा आया कि वो, तो जैसे अभी इसमें भय से कहा है, आदर से मैं तो कुछ, मेरे को स्फुट नहीं हो रहा जैसे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। भय से नहीं कह रहे हैं, वो कहाँ पर कहा है आप जरा बता दें। जी जी जी, यानी 21 के श्लोक में सुबोधिनी जी की जो अंतिम पंक्ति है ना जी, वहां पे आ रहा है कि अर्जुन को मूर्छा होनी चाहिए थी, सो न होकर बिना घबराए अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है। हाँ, तो ये तो सूत कह रहे हैं। सूत को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय अर्जुन भयभीत नहीं है, और उसके बाद अर्जुन यहाँ कृष्ण कृष्ण महाबाहो ऐसे 2 बार श्री कृष्ण पद का उच्चार कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृत भाषा में इसे वीप्सा कहते हैं, किसी शब्द को 2 बार बोलना। तो ये जो 2 बार बोलने की प्रथा है, उसका रहस्य ये होता है कि या तो किसी के प्रति आपको आदर प्रकट करना है तब आप ऐसा करें, अथवा तो भय की अवस्था में आप वीप्सा कहें। इसी तरह और भी इसके अर्थ होते हैं। जैसे समाप्ति है, संगीत में जैसे तिहाई लगाई जाती है, तो प्रायः कोई भी प्रस्तुति की समाप्ति होती है तो वो तिहाई से समाप्ति होती है। तो तिहाई होने पर श्रोता लोग समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह जब वीप्सा हो तो या तो समाप्ति के लिए भी हो सकती है, तो यहाँ समाप्ति का तो प्रसंग ही नहीं है क्योंकि स्तुति का आरंभ हो रहा है, तो वो अर्थ तो निकलेगा नहीं। अब बचते हैं 2, या तो आदरार्थक वीप्सा होगी या भयार्थक होगी। तो पहले यहाँ पर आदरार्थक वीप्सा ऐसा महाप्रभु ने कहा है, और जैसे कि महाप्रभु की विवेचन शैली है उसमें हम कई बार ये कह चुके हैं कि जब 2 अर्थ महाप्रभु बताते हैं तो पहला अर्थ है वो महाप्रभु को मान्य अर्थ होता है और दूसरा अर्थ गौण माना जाता है। तो अब जब आगे के श्लोक में हम ये देख चुके हैं कि सूत ये कह रहे हैं कि तब उनको बेहोश हो जाना चाहिए था भय में, पर फिर भी वो होशोहवास में अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो वो इस समय भय की अवस्था में नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है। अन्यथा भय के वक्त किसको स्तुति सूझती है। तो महाप्रभु का उसका तात्पर्य ये निकाल रहे हैं कि आदर वश इन्होंने 2 बार कृष्ण कृष्ण कहा, और गौण अर्थ उसका ये भी है कि भयवश भी हो सकता है।
जी जी जी, वो स्पष्ट दीजिए। जी जी, और एक शंका दीजिए, उसी जो आगे की जो लाइन आ रही है जहाँ पे महाभाव का अर्थ बताया है जी, तो पहला अर्थ ऐसा समझा रहे हैं कि बड़े अर्थात घुटनों पर्यंत जिनकी भुजाएं हैं। तो जी जी, ये स्वरूप यानी घुटनों पर्यंत प्रभु के श्री हस्त थे, ऐसा समझे जी, क्योंकि ऐसे दर्शन हाँ, कभी नहीं हो ये है इसलिए। नहीं, पुराने समय में सभी लोगों का ऐसा ही कहा जाता, आजान बाहु इसीलिए कहा जाता था, घुटने पर्यंत। जैसे वो चिंपांजी और ये सब जो एप्स होते हैं उनके जैसे लंबे हाथ होते हैं, उस तरह से पुराने समय में सबके लंबे हाथ हुआ करते थे। जी जी जी, हुआ समाधान जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। ठीक है, करो आगे। जी जी, ये 25वें श्लोक का अवसर्थ है कि यह आपका सामान्यतः स्वरूप कहा, विशेष रूप से आपके स्वरूप के विचार करने पर हम लोगों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, अर्थात आप ही सब कुछ कर देते हो, इस अभिप्राय से कहते हैं। तथा यंचावतारास्ते भुवो भारजी हीर्ष्या स्वानांचानन्य भावानाम अनुध्यानाय चास्कृत। इसी प्रकार यह श्लोकार्थ है, इसी प्रकार यह आपका अवतार पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए है और अनन्य भाव वाले भक्तों के निरंतर ध्यान के लिए भी है। सुबोधनी जी, कि जैसे आप सब दोषों से रहित संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले हैं, उसी रूप में यह अवतार भी है। जो यह मानते हैं कि साकार अर्थात आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि युक्त भगवान ही माया रूपी पर्दे को दूर कर प्रादुर्भूत होते हैं, उनके लिए तो अवतार के विषय में कुछ कहना नहीं है। परंतु जो यह मानते हैं कि स्वेच्छामय शरीर विशेष में अनंत सूर्य सदृश प्रकाश वाले भगवान का लोहे के गोले में अग्नि की तरह जो आना है वह अवतार कहलाता है। तो उस मत से यह कहा गया है कि जैसे भगवान सर्वदोष रहित सर्वाभीष्ट देने वाले हैं, उसी प्रकार यह अवतार भी है। उस अवतार के दो प्रयोजन सर्वजन प्रसिद्ध है। प्रथम तो पृथ्वी के भार को दूर करना और द्वितीय वैष्णव शास्त्र के अनुसार अनन्य भाव वाले भक्तों के निरंतर ध्यान करने के लिए पधारना। स्तुति करने वाले अर्जुन को दोनों प्रयोजन अभिप्रेत है, क्योंकि भगवान ने दोनों प्रकार से अर्जुन का हित किया है, पृथ्वी का भार हटाने में सहायता की है तथा भक्त होने के नाते निरंतर ध्यान भी हुआ है। 25वां श्लोक संपन्न हुआ जी। करो आगे। 26वां श्लोक है, किमिदं स्वित कुतो वेति देव देव न वेदम्यहं सर्वतो मुखम आयाति तेजः परम दारुणम। हे देवादिदेव, जो परम दारुण तेज सर्वतोमुख आ रहा है, यह वास्तव में क्या है और कहां से आ रहा है, यह मैं नहीं जानता, इसे आप बताइए। सुबोधनी जी, कि यह तेज सब दिशाओं से आ रहा है, इसलिए नहीं मालूम होता है कि इसका मूल उद्भव स्थान कहाँ है। आप अवतार रूप में पधारे हैं, तब भी आपसे कोई बात बिना जानी नहीं है, क्योंकि आप देवादि देव हैं। देवादि देव हैं अर्थात देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, अतः देवताओं से भी पूज्य हैं।
इसी बात को देव देव से कहा है। यदि आप कहे कि तू भी ऐसा ही है तो यह बात नहीं है। आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसलिए मैं इसे नहीं जानता। लौकिकी युक्ति के द्वारा समझ लिया जाए, यह बात भी नहीं यहां नहीं है, क्योंकि यह तेज सर्वथा सब ओर से आ रहा है और यह सूर्य आदि का तेज नहीं हो सकता, क्योंकि यह परम दारुण है। सूर्य आदि का तेज परम दारुण नहीं होता। 26वां श्लोक संपन्न हो गया जी। जी, ये परम दारुण का मतलब क्या होता है जी? करो इस्तेमाल। परम दारुण का मतलब जो बहुत ज्यादा जो कष्टदायी हो, ऐसा। विशेष कष्टदायी जो। मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे पता है। ठीक है, तात्पर्य तो यही है। जी जी जी। आगे करूँ जी? भयावह ऐसा समझ सकते हैं। जी जी जी। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। मेरा एक प्रश्न था कि ये जो इन 4 श्लोकों की उत्थानिका में ये जो बात आई थी कि अर्जुन धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए आगे के 4 श्लोक बताए, तो कौन से श्लोक में कौन सा पुरुषार्थ आ रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी। पहला तो समझ में आया था मोक्ष पुरुषार्थ, दूसरा थोड़ा अर्थ लग रहा है, तीसरे श्लोक और चौथे श्लोक में क्या सिद्धि हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है जी। करें सवाल। तो ये इसमें जो आपने 2 श्लोकों का तो बताई, जो तीसरे 24वें श्लोक में जो सर्वाभिष्ट देने वाले हैं, तो वो एक प्रकार से काम जो है ना, सर्वाभिष्ट देने वाले हैं, तो वो काम पुरुषार्थ मुझे ऐसा लगता है। और काम 25वें और 26वें श्लोक में इसमें अर्थ का ऐसा लग रहा था कि अर्थ पुरुषार्थ 24वें में, और 25वें 26वें में समझ में नहीं आया। पच्चीस चार श्लोकों का 25-26, तो 5 हो गए श्लोक। तो कृपानाथ आप ही करें हैं, तो मेरी समझ से परे है वो। हाँ, 22 23 24 25। 22 ऐसा है 23 कि 24। हम वृत्रासुर चतुश्लोकी या षोडश ग्रंथ की चतुश्लोकी में धर्मार्थ काम मोक्ष प्रत्येक श्लोक में खोजते हैं, और वहां तो हमें वो मिल जाते हैं क्योंकि उसका निरूपण उसी तरह से है। पर ये जो चतुश्लोकी है स्तुति की, उसमें प्रतिश्लोक से तात्पर्य नहीं है। चारों में मिलाकर अर्जुन ये कहना चाहते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य। इसलिए श्लोक के साथ पुरुषार्थ की संगति यहाँ नहीं हो पाएगी। जी जी। हाँ हाँ जी, समझ में आया। दंडवत प्रणाम। आगे करूं जी? 27वें श्लोक की अवसार्थ है कि तेज विषयक अज्ञान 2 प्रकार का है, एक स्वरूपता और दूसरा धर्मता। अर्थात इसका क्या स्वरूप है, यह अज्ञान, और दूसरा इसका क्या धर्म है या क्या कार्य है, यह अज्ञान। इनमें से भगवान कहते हैं कि इनके स्वरूप का तुम्हें ज्ञान है। इसी बात को कहते हैं कि श्री भगवान उवाच कि वेत्थ त्वं द्रोण पुत्रस्य ब्राह्मम अस्त्रम प्रदर्शितम नैवासो वेद संगारम प्राण क्रक्षु उपस्थिते।
भगवान कहते हैं कि यह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है और इसे तू जानता है। यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं जानता, इसने इसे प्राणों पर आपत्ति आने पर बिना विचारे छोड़ दिया है। सुबोधनी जी है कि गुरु पुत्र होने से इसे गुरु द्रोणाचार्य ने तेरे ही सामने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी, इसलिए इसको तू जानता है। अर्थात वही यह ब्रह्मास्त्र है ऐसा तू जान। वो उस संदर्भ में प्रभु कह रहे हैं कि जो तू इसको जानता है, अभी तो तू इसको नहीं जान रहा पर तू इसको जानता है उस समय जो जब शिक्षा दी थी, तो ऐसा तू जान। अर्थात यह भाई ब्रह्मास्त्र है ऐसा तू जान। अर्जुन शंका करता है कि बहुत से ब्रह्मास्त्र मैंने देखे और उनका प्रयोग भी किया, परंतु ऐसा कोई भी ब्रह्मास्त्र कभी नहीं देखा जैसा कि यह ब्रह्मास्त्र है। इस पर कहते हैं कि नेवासु वेद संकारम। तो बहुत से ब्रह्मास्त्र मैंने देखे हैं और इनका प्रयोग भी किया है, परंतु ऐसा ब्रह्मास्त्र कभी नहीं देखा, क्योंकि ये जो तेज है वो चारों तरफ से आ रहा है, तो वो ऐसा विकृत जैसा रूप उसका, तो वो उसको जानता भी नहीं, तो ये ब्रह्मास्त्र है। तो इस पर कहते हैं कि नेवासो वेद संगारम, यह अश्वत्थामा इसका उपसंगार नहीं जानता, अतः इसके प्रयोग को भली भांति नहीं कर पाया। तो इसका संधान तो कर दिया है और उसने इसको छोड़ दिया, पर उपसंगार वो इसका नहीं जानता है, भगवान कह रहे हैं। अतः इसके प्रयोग को भली भांति वो नहीं कर पाया, एक प्रकार से अनकंट्रोल रूप से। मतलब यदि यह प्रयोग करना अच्छे रूप में जानता तो तेरे ही ऊपर यह तेज आता, परंतु इसके सम्यक प्रयोग को नहीं जानने से सब ओर इसका तेज आ रहा है, जिससे सबके नाश की संभावना हो गई है। तो इसमें यह शंका होती है कि जब इसे ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता तो उसने इसे क्यों चलाया। इसका उत्तर देते हैं कि प्राण क्रक्ष उपस्थित है, नहीं प्राणों पर आपत्ति आने पर निषिद्धमपि आचरणोयम आपदी, यानी आपदा काल में, आपत्ति काल में निषिद्ध कार्य भी करना चाहिए, ये जो इस न्याय के अनुसार इसने इसका प्रयोग किया है। तो अभी इस श्लोक के दोनों पादों का वाक्यार्थ भिन्न भिन्न है। तो श्लोक के ऊपर के पाद का अर्थ जो है नीचे के पाद के अर्थ से संबंध नहीं रखता। ऊपर के पाद में तो वो उसको जानने के विषय में कह रहे हैं कि आपके ये इसे तू जानता है, और नीचे ये बता रहे हैं कि वो इसके उपसंगार को नहीं जानता, उसने प्राणों पर आपत्ति आने पर उसने बिना विचारे इसको छोड़ दिया। तो दोनों अर्थ जो पाद है उनका अर्थ जो है परस्पर संबंध नहीं रखता, ये बता रहे। तो 27वें श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी इस श्लोक में यानी जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया यानी प्राण को बचाने के लिए, तो उसे अनुचित यानी समझाया कि यानी प्राणों पर संकट आने पर उसने ब्रह्मास्त्र जो चलाया जो नहीं चलाना चाहिए था। और जी फिर उसी श्लोक में के अंत में समझा रहे हैं कि जो यानी आपत्ति काल में ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए। तो जी ये कैसे समझे कि यानी एक जगह पे ऐसा है कि हमें नहीं चलाना चाहिए, यानी प्राण पर आपत्ति आने पर भी इस प्रकार का ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर नीचे उसी का यानी समझा रहे हैं कि आपत्ति काल में हम ऐसा कर सकते हैं। इसे कैसे समझे जी? करें समाधान। ये एक बार दोबारा पूछेंगे भैया? तात्पर्य इतना ही है इसमें कि चलाया है, ये तो
यहीं लिखा गया है कि उसने चला ही दिया है। अब चलाना है तो जिससे प्राण संकट है उसके ऊपर चलाना चाहिए, ऐसा व्यवस्थित क्यों चलाना चाहिए कि सभी को संकट हो जाए। तो ब्रह्मास्त्र जैसा दिव्य अस्त्र है वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से तो नहीं चलाया जा सकता है। इस अर्थ में उसे नहीं चलाना चाहिए था, और चलाना था तो जिससे संकट है उसके ऊपर चलाना चाहिए। ठीक है, अब नहीं चलाना चाहिए था पर चला दिया, पर चलाया तो क्यों चलाया? तो उसका कारण ये है कि प्राण पे आई बात तो आदमी बचा, अपने आप बचाव के लिए तो उसका हक है, तो जो कर सकता था वो उसने किया। बस इतना ही, जी और कोई इसमें गंभीर विषय नहीं। जी जी जी, बहुत स्पष्ट लीजिए। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी, यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन आई कि श्लोक के दोनों पादों का वाक्यार्थ भिन्न भिन्न है, अर्थात श्लोक के ऊपर के पाद का अर्थ नीचे के पाद के अर्थ से संबंध नहीं रखता। तो ये जरा स्पष्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तो जो लग रहा है जो श्लोकार्थ है उसमें तो दोनों एक साथ ही यानी कि संबंध दिख रहा है ना, कि ब्रह्मास्त्र यानी कि भगवान कहते हैं कि यह द्रोणाचार्य का पुत्र का ब्रह्मास्त्र इसे तू जानता है, यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं जानता, और इसने प्राणों पर आपत्ति आने पर तो यहाँ पे तो संबंध भी लिख रहा है और कंटिन्यूसी लग रहा है, तो ये जो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। करो समाधान। तो ये जो है इसके अर्थ अलग अलग वे में जा रहे हैं ना, मतलब कि ऐसा लग रहा है वैसे तो संबंध तो प्रसंगी वो चल रहा है, परंतु वो पहले जानने के विषय में उसको कह रहे हैं कि तू इसको जानता है, वो कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं जानता, जो पूर्व के श्लोक में आया। तो वो भगवान कह रहे हैं कि तू इसे जानता है। अब तू इसे जानता है, पर अब इसने ये बिना विचारे इसको छोड़ दिया है, मतलब प्राणों पे आपत्ति आने पर। ये इस प्रकार से दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग दिख रहा है। वैसे सोचो तो वो ऐसे तो संबंध तो है ही उसमें, पर यहाँ जो है कि संबंध नहीं है दोनों बातों में। तो एक तो जानने के विषय में, और दूसरा जो है उसने क्यों छोड़ दिया, वो अलग अलग विषय हो गए, ऐसा समझ में आ रहा है। जी ऐसा ही समझना है जैसे क्या, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे पहले श्लोक में आचार्य का है ना, दंड प्रणाम। जैसे ब्रह्मास्त्र आध्यात्मिक और आदित्विक दो प्रकार का होता है। आध्यात्मिक जो होता है हटाया जा सकने वाला है, अभी ये हटाया जाने वाला आध्यात्मिक उसको मालूम नहीं है, और आदित्विक अनिवार्य नहीं हटाया जाना सकता है। तो उसको आदित्विक पहले तो मालूम तो है कि आदित्विक है ये पहले वाला जो भी छोड़ा है इसने, और फिर आध्यात्मिक आ रहा है कि हटाया जा सकने वाला नहीं है, ऐसा ले सकते हैं जय? नहीं, ये अर्थ से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है कि यहाँ ये जो श्लोक का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने वाक्य हैं। तो महाप्रभु ने इसे जो सप्तधा अर्थ किए हैं उसमें वाक्यार्थ यदि भिन्न भिन्न होते हैं तो उन वाक्यों को अलग समझना पड़ेगा। तो वो महाप्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ ये दो वाक्य को अलग अलग समझना चाहिए। यानी ये जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है जिसका वो उपसंहार करना नहीं जानता है, इस बात को तुम भी जानते हो। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि तब फिर उसने क्यों इसका प्रयोग किया, तो दूसरा वाक्य है प्राण पृच्छ्रे उपस्थित है। प्राण पर जब बन आई तो मरता क्या ना करता, तो उसने छोड़ दिया बिना सोचे समझे। ये दूसरा वाक्य है। तो उसे आप कहते हैं कि ये दो भिन्न भिन्न वाक्य हैं।
जी हुआ जी स्पष्ट। राम जी। परमानंद जी को कुछ कहने का है? हाँ जी, मैं भी यही सोच रहा था कि उसने माने भक्ति में और सावधान होके आचमन आदि करके उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अब मान के चलो उसने छोड़ा तो अर्जुन की ओर छोड़ता तो बिना सोचे समझे उसने छोड़ दिया, तो वो उसकी इस बात को भी जानता है प्राणों पे कष्ट आने पर, लेकिन फिर ये समझ में नहीं आई कि भाई उसका उसको उपसंहार नहीं जानता, तो फिर छोड़ा किस उद्देश्य से, माने उससे हुआ क्या? उससे तो लोक पे वो आ गई, तो उससे उसका क्या माने सिद्ध हुआ छोड़ने से? हाँ, वो तो अब आगे चल रही कथा थोड़ी पूरी हो गई है, आएगा विषय। ठीक है जी, दंडवत। आगे करूं जी? 28वें श्लोक का अवसार्थ है कि अर्जुन कहता है कि तब क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं कि न हास्यान्यतमं किंचिद अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम जहस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो हास्त्र तेजसा। क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र को हटाने वाला दूसरा कोई अस्त्र नहीं है, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र के बड़े हुए तेज को अपने में प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र के तेज के द्वारा उपसंगार कर, क्योंकि तू ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंगार को जानने वाला है। सुबोधनी जी है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए, दूसरा उसका प्रतिकार नहीं है। अतः ब्रह्मास्त्र के प्रयोजन एवं उपसंगार को जानने वाला तू बड़े हुए ब्रह्मास्त्र तेज को अपने से चलाए गए ब्रह्मास्त्र तेज के द्वारा ही दूर कर। तू जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा वह भी इसी प्रकार के तेज वाला होगा जिससे इसका प्रतिकार हो सकेगा। ये 28वां श्लोक हो गया जी। हाँ जे ये एक बात समझ में नहीं आई कि तू जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा वह भी इसी प्रकार के तेज वाला होगा, तो वो तो सर्वतोमुखम आ रहा है चारों तरफ से, जो दिशाओं को व्याप्त करके रुचते। तो अर्जुन जो एक प्रकार से उसने तो उस तरीके से उसको छोड़ा है, भी अर्जुन चलाएगा तो वो भी ऐसे ही तेज वाला होगा। ये कैसे? ये कांटे से कांटा निकलता है उस तरह से, अच्छा, तभी तो उसका उपसंहार हो सकेगा। जी जी। लेकिन यदि उसने तो आपत्ति आने पर ऊक चूक छोड़ दिया, अब क्या ठाकुर जी ये आज्ञा कर रहे हैं तू भी इस तरह से ऊक चूक छोड़ दे? हाँ, तो जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है उसके सामने इसे छोड़ना है ना, कोई दिशाहीन थोड़ी छोड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे करूं जी? अरबस्तान के तेल के कुएं में आग लगती है, ये अमेरिका और इन सब देशों ने जहां जहां भी तेल से समृद्ध देश थे वहां पर उन्होंने हमला किया। उनका तो यही इरादा था कि हम लोगों के सामने जगत जमादार बनकर फिरें और तेल के बिना कहीं चलेगा नहीं, तो जैसे जैसे भी तेल से समृद्ध क्षेत्र हैं उनको हम हमारी शांति सेना भेजकर उस बहाने हमारे हाथ में ले लें। तो इस बात को वो देश भी जानते थे, इराक और ये सब सीरिया, तो वो जहां जहां भी अमेरिका कब्जा करता वहां के तेल के कुओं में खुद ही आग लगा देते। अब वो आग बुझ ही नहीं सकती है।
तो उसका एकमात्र उपाय ये है कि वहां जो आग लगी है, आग को ऑक्सीजन चाहिए। खुली हवा में ऑक्सीजन की तो कमी होती नहीं है। अगर आग को बुझाना है तो उसको ऑक्सीजन के संपर्क से दूर करना होगा। तो खुले रेगिस्तान में ऑक्सीजन को कहां से हम कम कर सकें? तो उसके लिए वो तरकीब ये अपनाते हैं कि बहुत बड़ा गोला बारूद लेकर उससे बड़ा धमाका करते हैं उसके आसपास, और वो धमाका कुछ क्षण के लिए उस विस्तार के सभी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। तो कुछ क्षण के लिए वहां ऑक्सीजन सप्लाई तेल के कुओं को मिलनी बंद हो जाती है, और उससे वो आग चिंगारी नहीं मिल बुझ जाती है। तब फिर उसका कंक्रीट के स्लेब डालकर और उसका मुंह बंद कर देते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काट सकता है, ये तात्पर्य समझना चाहिए। तो उतना तेज चाहिए उसे भी शांत होने के लिए। जी जी, बहुत अच्छा। ठीक है, करें आगे। जी जी, ये 29वें श्लोक का आवासार्थ है कि इस प्रकार भगवान के कहने पर जो हुआ उसे कहते हैं। सूत उवाच कि श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मम ब्राह्माय संददे। सूत जी बोले कि शत्रुओं के वीरों को मारने वाले अर्जुन ने भगवान से कही हुई बात को सुनकर आचमन तथा भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र की निवृत्ति के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। सुबोधनी जी है कि परवीरहा पद से अर्जुन का सामर्थ्य बताया। सामर्थ्य वाला ही शत्रुओं के वीरों को मारता है अथवा शत्रु रूप वीरों को मारता है। तम परिक्रम्य, ऐसा कहने से अर्जुन की कार्य सिद्धि अवश्य होगी, यह बताया। भगवान की परिक्रमा करके जो जो कार्य को आरंभ करता है उसका कार्य अवश्य सिद्ध होता है। भगवान की परिक्रमा करने से, भगवान तो मंगलमय है, तो जो तो सिद्ध बात है कि जो उनकी परिक्रमा करके जो कार्य आरंभ करे उसका कार्य अवश्य सिद्ध होता है। वो अर्जुन का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र पहले चलाए हुए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का निवर्तक ही है। तो प्रयोक्ता जो अश्वत्थामा है उसको मारने वाला नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र का निवर्तक ही है। अर्जुन के द्वारा चलाया हुआ जो ब्रह्मास्त्र है वो माने अश्वत्थामा को मारने वाला नहीं है। इसलिए ये श्लोक में कहा है कि ब्राह्मम ब्राह्माय। तो ब्राह्माय में जो चतुर्थी विभक्ति है वो निवृत्ति के अर्थ में है, अर्थात अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र की निवृत्ति के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसकी निवृत्ति के लिए, माने अश्वत्थामा को मारने के लिए नहीं। तो टिप्पणी है ब्राह्मो अजातो पाणिनि सूत्र के अनुसार ब्राह्मम ब्राह्माय ऐसा पाठ युक्त मालूम होता है। ये तो व्याकरण का विषय। ये 29वां श्लोक हो गया। ये ठीक है, करो आगे। 30वें श्लोक का आवासार्थ है अर्जुन के ब्रह्मास्त्र चलाने पर जो कुछ हुआ उसे कहते हैं। संहत्यान्योन्यम उभयो तेजसी सरसम्रते आव्रत्य रोदसी खम च बभ्रधाते अर्क वन्निवत। बाणों से वेष्टित दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज एक दूसरे से मिलकर स्वर्ग पृथ्वी एवं आकाश को घेर कर प्रलयकालीन सूर्य एवं संकर्षण मुख की अग्नि की भांति बढ़ा। सुबोधनी जी, दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज आपस में मिलकर मूल को दृढ़ करने के लिए बाणों से संवेष्टित होकर स्वर्ग पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को व्याप्त कर प्रलयकालीन सूर्य एवं संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि की तरह
सबका नाश करने के लिए बढ़े। ये 30वां श्लोक संपन्न हुआ। जैसे ये मूल को दृढ़ करने के लिए, ये समझ नहीं पड़ा जैसे ये सब आपस में मिलकर मूल को दृढ़ करने के लिए। हाँ, किसी को समाधान सोचना हो तो। मूल को दृढ़ करने के लिए से तात्पर्य मूल यहाँ बाण है, ब्रह्मास्त्र। जी जी। तो वो जो बाण का प्रयोग हुआ है, जैसे कल हमने सोचा था कि जिसको आधार बना के अस्त्र का वहां पर आवाहन किया जाता है, वो आधार है, वो आदि भौतिक पदार्थ होता है। यहाँ तो बाण है, उसमें मंत्र शक्ति से ब्रह्मास्त्र का आवाहन हुआ है, तो ब्रह्मा जी की शक्ति इसमें लगी है। तो उसे यहाँ ये कह रहे हैं कि ये बाणों से वेष्टित, यानी उससे लिपटा हुआ तेज। तो एक और अर्जुन के बाण से वेष्टित है तेज, दूसरी ओर अश्वत्थामा के बाण से वेष्टित तेज है। तो ये दोनों ही बाणों से लिपटे हुए जो तेज हैं, वो मिलकर एक दूसरे को दृढ़ करने के लिए, यानी मैं इसका नाश करूं, मैं उसका नाश करूं, तो ऐसे परस्पर एक दूसरे के उपघात को सोचते हुए जैसे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हों, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा है। ये दंडवत, हाँ, ये अध्याय 7 में ये पहले हम लोगों ने साथ साथ में किया था आपकी अनुपस्थिति में। तब ये प्रश्न भी आया था कि अध्याय 7 में जो अध्याय का जो अर्थ दिया है उसमें अश्वत्थामा के बाण से रक्षा, और 8वें अध्याय में ब्रह्मास्त्र से रक्षा। तो वहां जो बाण शब्द से जो अभी व्याख्या हुई, तो इस प्रकार से लें। हमारा ये प्रश्न था कि भाई उसने छोड़ा तो ब्रह्मास्त्री, तो यहाँ अध्यायार्थ में अश्वत्थामा के बाण से रक्षा ऐसा क्यों किया? तो क्या ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो बाण से वेष्टित था? और जो अगला ब्रह्मास्त्र है, वो अध्याय में जो अर्थ में आ रहा है कि ब्रह्मास्त्र से रक्षा, तो उसमें वो बाण से वेष्टित न हो। इसको दूसरा जब वो करेंगे तब तो देखो, इस समय तो ये हो रहा है ना कि अर्जुन के ऊपर इसका प्रयोग हुआ है, और जो दूसरा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे तब तो सभी पांडवों को निर्वंश करने के लिए सभी के ऊपर उसका प्रयोग होगा। तो वो जो ब्रह्मास्त्र है वो एक और तो उत्तरा के गर्भ पर जाएगा, दूसरी ओर 5 पांडवों पर जाएगा। तो एक ही ब्रह्मास्त्र दो कार्य करेंगे। तो वहां पर ब्रह्मास्त्र से रक्षा की ये बात हो रही है, क्योंकि वहां जो मुख्य विषय है वो ब्रह्मास्त्र है। वो किसी व्यक्ति विशेष से वहां सीधा विरोध नहीं है या टकराव नहीं है। और इस प्रसंग में जो बात हो रही है वो तो पूरी उत्तरा के केवल
अश्वत्थामा के बाण से रक्षा करना। अब ये जो नामकरण है उसमें दोनों ही ब्रह्मास्त्र यद्यपि अश्वत्थामा के द्वारा ही चलाए गए हैं, तो हम 8वें अध्याय का नामकरण अगर फिर से करें और ये कहें कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा, तो ऐसा भी अर्थ वहां किया जा सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं है, अध्यायार्थ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और ये जो नामकरण किए जा रहे हैं वो अध्यायार्थ श्री महाप्रभु के द्वारा किए गए हों ऐसा भी नहीं है। ये तो प्रचलित भागवत की पुस्तकों में जिस अध्याय में जो विषय का विवरण हो रहा है उसको यहाँ दे दिया गया है। अगर हमें अध्यायार्थ सचमुच में देखना हो तो उसके लिए श्री गोकुल राय जी हुए अपने संप्रदाय में, उन्होंने इसका भागवतार्थ निबंध के अनुसार ये अध्यायार्थ क्या होता है वो आपने कहा है। और दूसरा, जहां जहां भी सुबोधिनी है उस सुबोधिनी की आरंभ में अध्याय की जो कारिकाएं हैं उसमें इस पूरे अध्याय का सारांश दिया जाता है। तो उसे हम, क्योंकि अब वो लंबा सारांश होता है इसलिए उसको शीर्षक नहीं बना सकते हैं हम, तो शीर्षक प्रचलित जो होता है वो ही दिया गया है और विवरण जो है अध्याय का वो कारिका में हमें प्राप्त होता है। तो जहां सहजता से हमें उसका तात्पर्य समझ में आ जाता हो तो कोई समस्या की बात नहीं है, पर यहाँ जो दिए गए शीर्षक है अध्याय के उसको इतनी गंभीरता से लेने भी आवश्यक नहीं है कि उसको महाप्रभु के वचन के तया हम सोचें। ठीक है जी, धन्यवाद। जय दंडवत प्रणाम। ये मेरा क्रम जय निरूपण का यहाँ 30 तक था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे जिनका क्रम हो करो आरंभ। दंडवत प्रणाम जय जय। मेरा क्रम है अभी जितेंद्र मुदगल मुरैना से, और 31 और 32 श्लोक के आवासार्थ में कह रहे हैं कि दोनों ब्रह्मास्त्रों की निवृत्ति में कारण बताते हैं। दृष्ट वास्त्र तेजस्तु तयो त्रीन लोकान प्रदहन्मतः दुहजमानां प्रजा सर्वा सावर्तकम कथम अमम सतः प्रजोप्रबलम आलच्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोदयम्। श्लोकार्थ। उसके बाद तीनों लोगों को जलाते हुए उस महान अश्वत्थामा एवं अर्जुन के अस्त्र के तेज को देख करके उससे जलती हुई सभी प्रजा ने प्रलयाग्नि को उपस्थित जाना। लोक आदि के विनाशक प्रजा के विनाशक उस तेज को देखकर और भगवान कृष्ण के अभिप्राय को जानकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का संहार किया। सुबोधनी जी, दोनों अस्त्रों के तेज थे इसलिए 2 वचन होना चाहिए था, तो श्लोक में 1 वचन क्यों दिया? इसका कारण यह है कि दोनों तेज मिलकर एक हो गए थे, इसलिए श्लोक में अस्त्र तेज यह 1 वचन दिया है। तो यहाँ पे जैसे शंका हुई थी कि ये 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए तो उनको 1 वचन में क्यों लिया गया, तो इसलिए यहाँ पे निरूपण किया गया है कि दोनों का तेज एक हो गया था मिलकर के, इसलिए उनको 1 वचन संज्ञा में ले लिया गया। 1 वचन यह 1 वचन दिया इसमें। इस श्लोक में आए प्रजा पद से गच्छ आदि तथा अन्य भी लिए गए हैं। यदि इसका उपसंहार न किया जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। ऐसा जानकर सबके उपकार के लिए अर्जुन ने एक ही गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त होने वाले उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का अपने में ही उपसंहार कर लिया। तो अर्जुन ने यहाँ पर लोकहित में समझ करके कि पूरे संसार का यहाँ पे सर्वनाश हो सकता है अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, तो उन्होंने दोनों जो थे आदिदैविक और आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों जो ब्रह्मास्त्र थे उनको उन्होंने अपने अंदर ही उपसंहार कर लिया। इसी बात को कहते हैं कि संजहारार्जुनोदयम्। इस श्लोक में जो तम पद है उससे प्रजा आदि को लोक तथा स्वयं अर्जुन को जलाने वाला दाह लिया गया है। दोनों अस्त्रों के उपसंहार से अधिक तेज मिलेगा एवं भगवान कृष्ण को भी
यह अभिमत है। तो भगवान कृष्ण का भी यही अभिमत था अर्जुन के प्रति कि इसको वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने उसको वापस लिया अपने अंदर। इस बात को भगवान के संबंध से जानकर अर्जुन ने दोनों अस्त्रों के तेज का उपसंहार किया। तो अर्जुन ने भगवान की इसमें सम्मति स्वीकृति समझ करके और फिर उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने अंदर ही उसके तेज का उपसंहार कर लिया। इस बात को मतम च वासुदेवस्य पद से कहा है। तो यहाँ पे जय जय 31-32 श्लोक संपन्न हुए। किसी का कोई प्रश्न हो तो? हाँ जय दंडवत प्रणाम। जैसे अभी इन्होंने कहा कि आदि दैविक और आदि भौतिक दोनों ब्रह्मास्त्र चलाए, माने उसने आदि दैविक चलाया या अर्जुन ने आदि भौतिक चलाया, ऐसे समझे या उसने दोनों ही चलाए थे? ऐसा तो नहीं यहाँ पे नहीं, मैं अभी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दोनों, जी मैं समझ गया आपका प्रश्न। दोनों ही अस्त्र एक ही व्यक्ति पर थे। आदि भौतिक था और उसमें ब्रह्मा जी का आह्वान करने से वो आदि दैविक बन गया। तो दोनों ही उस पे अर्जुन पे दोनों थे और दोनों ही उस समय अश्वत्थामा पे भी थे। इस प्रकार यहाँ पे गिनती की जाए तो 4 माने जाएंगे, क्योंकि उनमें आदि भौतिक तो जो था वाण था ही, लेकिन जो आह्वान किया ब्रह्मा जी का, तो जो ब्रह्मास्त्र बना वो आदि दैविक था। इस वजह से ये दोनों का उपसंहार उसने अपने अंदर किया। नहीं, उसमें ये दिया है कि एक तो हटाया जा सकने वाला और दूसरा ना हटाया जा सकने वाला। तो मैं ये समझा हूं कि जो ना हटाया जा सकने वाला वो उसका प्रयोग नहीं किया, हटाए जाने वाले का प्रयोग किया था, तभी तो अर्जुन ने उसको अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा हटा लिया। मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। इसमें कहाँ है ना हटाया जाने वाला? वो पहले गया हो बेटा, श्लोक नंबर 20 में। जी श्लोक नंबर 20। वो यहाँ पर मेरे जो समझ में वो तो यही है जैसे कि यहाँ पर जो आदि भौतिक और आदि दैविक दोनों अर्जुन के पास उस समय प्रकट हुए थे और अर्जुन ने उनको आह्वान किया था ब्रह्मा जी का। तो इस वजह से वो आदि दैविक भी था उस समय और आदि भौतिक भी था। तो दोनों का ही उपसंहार उन्होंने किया है। और इसके अलावा और कुछ अगर निरूपण हो तो जैसे आप कृपया समाधान करें। ऐसा है कि ब्रह्मास्त्र जो होते हैं उसमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक का कोई भेद नहीं है। जैसे गंगा के जल रूपा, तीर्थ रूपा और देवी रूपा, ये गंगा में थोड़ी कोई भेद होते हैं, उनके ये पहलू हैं। तो जो जल रूप है वही तीर्थ रूप है और वही देवी रूप भी है। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है कि ये प्रकार के भेद हैं, ये उनके पहलू हैं। दूसरी बात, ये जो प्रकार का भेद है वो ये है कि एक जो रिवर्सिबल है और एक जो इरिवर्सिबल है, ये उसके प्रकार का भेद है। यानी आपके पास 2 विकल्प हैं। आप ऐसा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें कि जिसको आप वापस ले सकें, एक ऐसा करें कि जो गया तो गया। उसमें अश्वत्थामा की समस्या ये थी कि उसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का ज्ञान था, उसे वापस लेने का ज्ञान नहीं था। ये उसकी कमी थी। तो अगर कोई आकर उसे ये समझा भी देता कि तुम इसको वापस ले लो, तो वो उसका ज्ञान उसको न होने से वो नहीं कर पाता। इसलिए भगवान ने कहा कि अब फिर कांटे से कांटा निकलता है, उस तरह से तुम ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करो। ये इसका मतलब। ठीक है जी, हो गया समाधान। धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रणाम जी। ये थोड़ा समझने के लिए कि ये जो ब्रह्मास्त्र जो चलाया जो उसकी जो गति ऐसा धीमी गिनी जाएगी, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने है। अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया और अर्जुन को मालूम पड़ा कि चारों ओर से प्रकाश आ रहा है। फिर उसने ठाकुर जी से पूछा, यानी प्रभु ने उसका उत्तर दिया, फिर आचमन किया, फिर परिक्रमा की और फिर चलाया।
तो ये थोड़ा समझने के लिए कि यानी ये अस्त्र की गति ऐसा धीमी की नहीं जाएगी जैसे। ये तो अभी आप लोग देख लो ना, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, इसी तरह इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के साथ भी चल रहा है। तो उसमें भी उनको समय मिलता है हवा में ही, उनका जो आयरन डोम है उससे, तो वो हवा में उनको एक दूसरे के मिसाइल्स को काटते हैं। अब सामने है, वो कितने सामने है उसका तो यहाँ कोई फीट या मीटर में या किलोमीटर में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामने का मतलब तो दिखलाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और सामने का मतलब तलवार या गदा से द्वंद्व युद्ध कर सकें उतने पास में, ऐसा भी हो सकता है। और जब ब्रह्मास्त्र वो छोड़ रहा है और जो वर्णन आ रहा है कि यहाँ भगवान और अर्जुन चर्चा भी कर सकें, निर्णय ले सकें और ब्रह्मास्त्र को छोड़ने प्रतिकार करने के लिए आचमन आदि भी कर सके, उतना समय है, तो उतना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है, ऐसा हमें सोच कर चलना चाहिए। वर्णन से ही तो हम इस बात को जान सकते हैं। जी जी जी, हुआ समझ में। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि भाई जानकर सबके उपकार के लिए अर्जुन ने एक ही गुरु यानी कि द्रोणाचार्य से प्राप्त होने वाले उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का अपने में ही उपसंहार कर लिया। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली एक ही गुरु से प्राप्त तो आवाज वो बहुत कट रही विधि है, जो है वो समझ एक में ही नहीं। होगी, ऐसा ऐसा समझ। आप जी लोगों जी को जी सुनाई दी हो, समझ में आया हो तो करें जी। समाधान। जी प्रश्न ये था कि जो उपकार के लिए अर्जुन ने एक ही गुरु यानी द्रोणाचार्य से प्राप्त होने वाले उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का अपने में ही उपसंहार कर लिया। तो यहाँ पे ये जो एक ही गुरु यानी द्रोणाचार्य से प्राप्त होने वाले ऐसा लिखा, तो उसका वो रीजन जो था ये उस ऐसे स्पेसिफिक लिखने का कारण क्या है वो समझना था जैसे, यानी उसमें भी कोई प्रकार होते या ऐसा कुछ होगा। करें समाधान। ये प्रश्न में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये प्रश्न मतलब एक ही गुरु के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि एक ही गुरु से दोनों ब्रह्मास्त्र कैसे मिलेंगे। एक बार पुनः प्रश्न को करें कृपया। जी मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे ये जो लिखा है ना कि भाई सबके उपकार के लिए अर्जुन ने एक ही गुरु से प्राप्त होने वाले उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का अपने में ही उपसंहार कर लिया। तो ये जो यहाँ एक ही गुरु से प्राप्त होने वाले ऐसा लिखा, तो इसके पीछे का कारण क्या है ऐसा? क्योंकि उसमें ब्रह्मास्त्र में भी प्रकार होते हैं, या तो उसके उपसंहार में ऐसी कोई उसके सेंस में लिखा है, वो जरा प्रश्न था। जी, जैसा जय ने अभी बताया कि दो तरह के होते हैं ना, जैसे कि एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। तो मतलब दोनों तरह के अर्जुन के पास दोनों ही तरह के थे, तो वो इसलिए उन्होंने बोला है कि अर्जुन ने एक ही गुरु के द्रोणाचार्य से प्राप्त होने वाले दोनों ब्रह्मास्त्रों का अपने में ही उपसंहार कर लिया। मतलब उस पर एक तो वापस ले जाने वाला भी था और एक चलाने वाला भी था, तो वो उन्होंने दोनों के अंदर दोनों को ही मतलब फिर नहीं उपयोग किया और दोनों का ही अपने अंदर उपसंहार कर लिया। ये मेरी समझ में आ रहा है। यानी इससे एक ही गुरु होने के कारण वो उसके उपसंहार की क्रिया को भी जानते थे, ऐसा? हाँ जी जी, यही मत है कि गुरु एक मतलब उनके गुरु थे एक अर्जुन द्रोणाचार्य, तो उन्होंने दोनों ही अस्त्र उनको दिए थे, तो वो दोनों के बारे में ही प्रयोग करना जानते थे।
जी ऐसे ही समझे जी। हाँ हाँ सही। जी 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 आगे करूं? हाँ जी धन्यवाद। साध्य तरसा दारुणम गोत। हाँ परवान जी बोली। आज फिर तो ये सिद्ध हुआ कि जैसे एक गुरु ने माने जो ब्रह्मास्त्र सिखाए वो एक अलग प्रकार होगा और दूसरा गुरु उनको अगर सिखाएगा तो वो अपने प्रकार से सिखाएगा। इसका क्या ये तात्पर्य समझे? हाँ हो सकता है। अब हम तो कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, पर यहाँ इस बात को उल्लेख पूर्वक कहा है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ जी धन्यवाद। अभी जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि वो एलन मस्क नाम से एक है जिसने इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने अंतरिक्ष में क्या कहते हैं उसको, उपग्रह सब छोड़े उन्होंने। तो जिस रॉकेट का उपयोग किया उस रॉकेट को उसने वापस सुरक्षित जहां से छोड़ा गया वहां पर उसने उसको स्थापित भी कर दिया। तो वो रॉकेट जहां से गया वहीं आकर वापस पार्क भी हो गया। ये एक अचरजपूर्ण घटना अभी तक के विज्ञान के इतिहास में हुई। अन्यथा अभी तक ये होता था कि जो रॉकेट जाते थे वो बेकार हो जाते थे, किसी काम में लायक नहीं रहते थे। तो अब ये एलन मस्क के पास ये विधि आ गई। अब हम भी हरिकोटा से ऐसे सब उपग्रह छोड़ते हैं और हिंदुस्तान के पास भी ऐसी सिद्धियां हैं कि एक ही रॉकेट से 100-150 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर देते हैं। पर हमारे पास अभी ये सिद्धि नहीं है कि जिस रॉकेट के सहारे इस उपग्रहों को हम स्थापित करते हैं वो रॉकेट वापस हमारे पास आ जाए जिससे कि उसको दोबारा उपयोग किया जा सके। अब मानो कि एलन मस्क वाला रॉकेट चुरा के लिया जाए यहाँ, पर उसकी विधि का ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। रॉकेट भले ही हम हाथ हथिया लें किसी तरह से, तो इसका ज्ञान तो वो गुरु मंत्र जिसके पास हो वहीं से प्राप्त हो सकता है। फिर वो भौतिक पदार्थ के रूप में पड़ा रहेगा, हम उसका उपयोग तो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से ये जो दिव्य विद्याएं हैं उनमें भी कुछ कुछ रहस्य गुरुओं के पास रहते होंगे। जो ब्रह्मास्त्र तो सभी, जैसे परशुराम थे उन्होंने भी बहुत सी विद्याएं इनको दी थी, अर्जुन आदि को। कर्ण भी गए थे उनके पास लेने, पर सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां हैं और इन अस्त्र शस्त्रों को साधने का तरीका भी उनका खुद का अपना होता होगा। अब गदा है वो भीम भी चलाते हैं और गदा दुर्योधन भी चलाता है, पर गुरु भेद से वहां बलराम जी ने उनको सिखाया है, यहाँ भीम द्रोण के यहाँ शिक्षित हुए। तो गदा होने से, एक ही प्रकार की आकृति वजन या ऐसा कुछ होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका प्रयोग और परिणाम भी एक सा ही प्राप्त हो। तो उसमें कुछ कुछ भिन्नता तो हो ही सकती है, ऐसा समझ में आता है। जी अब स्पष्ट हो गई। जी 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 हुआ स्पष्ट। देखें अब समय है कि अभी मुझे समय तो अब आज समय हुआ बेटी जी का क्लास है आगे। हाँ तो आज आइए।